राजनीति सिर्फ सरकार चलाना नहीं होता, बल्कि ये जनता की आवाज सुनने और उनकी समस्याओं को समझने का भी नाम है। इसी सोच के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जर्मनी के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का विषय था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी राजनीति सुनने की कला है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक हालात पर बात करते हुए की। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनकी विचारधारा और देश के विकास के तरीके से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री का विजन देश में तनाव और विवाद बढ़ा सकता है, क्योंकि ये दो अलग अलग विचारों के बीच टकराव पैदा कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी ने खासकर छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी एमएसएमईज को बहुत नुकसान पहुंचाया। नोटबंदी के फैसले से छोटे व्यापारियों के कैश फ्लो यानी नगद लेन देन में रुकावट आई और कई व्यवसाय बंद हो गए। उन्होंने बताया कि भारत में बड़े बिजनेसमैन के लिए जगह है, लेकिन सरकार को सभी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को आर्थिक और तकनीकी मदद देनी चाहिए ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में गिरावट न आए। राहुल गांधी ने चुनावी मुद्दों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी ने चुनाव जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि हरियाणा चुनाव में वोटिंग लिस्ट में कई अनियमितताएं थी। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला का नाम 22 बार दर्ज था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये दर्शाता है कि हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर हमला हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि भारत में दो तरह के विजन के बीच टकराव है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का विजन है तो दूसरी तरफ विपक्ष का। उनका मानना है कि मोदी का विजन सफल नहीं होगा और इससे देश में तनाव और आपसी लड़ाई बढ़ सकती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि भारत में मीडिया और प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावों और अन्य मामलों में मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निष्पक्ष चुनाव की जरूरत पर जोर दिया और देश के लोगों को हर स्थिति से अवगत कराया है। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी में बताया कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संस्थागत ढांचे की रक्षा करना बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों पर किसी भी तरह का हमला देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी का मानना है कि सभी नागरिकों को अपने अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आर्थिक मुद्दों पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार को छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को मदद करनी चाहिए ताकि देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में बड़े बिजनेस के लिए जगह है, लेकिन सभी स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी मदद देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। राहुल गांधी का भाषण ये भी दर्शाता है कि भारत में विपक्ष देश के विकास और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। उनका कहना है कि चुनावी निष्पक्षता, मीडिया की स्वतंत्रता, आर्थिक विकास और सामाजिक सामंजस्य सभी मिलकर ही भारत को मजबूत बनाएंगे। अंत में राहुल गांधी ने जोर दिया कि भारत में दो विजन का टकराव है और यह टकराव देश के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। उनका मानना है कि विपक्ष इसे रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने ये संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना और उनकी समस्याओं को समझना सबसे जरूरी है।